मुझे शक है कि कहीं मिली भगत करके जेएसएससी और झारखंड सरकार सो सीट को खरीद बिक्री करने का काम किया है, जो कि विज्ञापन के नियमावली को इन्होंने अनदेखा किया है, प्योर मनमानी कर रहा है। जेएसएससी में अब कोई पारदर्शिता नहीं रह गया है। मेरा प्रश्न था कि जब मेधा सूची तैयार किया ही नहीं गया जेएसएससी के द्वारा, स्कोर कार्ड जारी किया ही नहीं गया, तो फिर डायरेक्ट है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को कैसे बुलाया गया? बिना मेधा सूची प्रकाशित किए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य आप कैसे पूरा कर दिए, जो कि आपका विज्ञापन का नियमावली का है सो उल्लंघन हो रहा है। तो जैसे ही इतना सुनती है फोन को काट देती है। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का मामला एक और हाईकोर्ट में चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अपने स्तर से इस मामले को लेकर लगातार अलग अलग जो विभागीय अधिकारी हैं या तो फिर कहें जो सीएमओ कार्यालय तक वो अपनी बात पहुंचा रहे हैं। एक कैंडिडेट हमारे साथ राहुल कुमार हैं, ये भी सहायक आचार्य के कैंडिडेट हैं। इन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था सहायक आचार्य में जो जेएसएससी की द्वारा आयोजित की गई थी। राहुल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आप सहायक आचार्य के कैंडिडेट हैं, मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, इसके साथ आप लगातार अब आज प्रोजेक्ट भवन पहुंचे हैं, क्या विषय लेकर आज प्रोजेक्ट भवन पहुंचे हैं? देखिए, प्रोजेक्ट भवन में हम इस विषय को लेकर के आए हुए हैं कि मैं पीएमओ को सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लेकर के है सो मैं पीएमओ को 1 महीना पहले है सो शिकायत है सो दर्ज किए थे पीजी पोर्टल पर। उस पर पीएमओ के द्वारा है सो जेएसएससी के सेक्रेटरी मधुमिता कुमारी को है सो पत्राचार किया गया है। मेरा प्रश्न था कि जब मेधा सूची तैयार किया ही नहीं गया जेएसएससी के द्वारा, स्कोर कार्ड जारी किया ही नहीं गया, तो फिर डायरेक्ट है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को कैसे बुलाया गया? मेरा है सो यही शिकायत है। उन्होंने बिना मेधा सूची जारी किए, बिना स्कोर कार्ड जारी किए है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया है। तो उसमें मुझे शक है कि कहीं मिली भगत करके जेएसएससी और झारखंड सरकार है सो सीट को खरीद बिक्री करने का काम किया है और वैसे ही अभ्यर्थियों को है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। अगर जेएसएससी में पारदर्शिता होता तो सबसे पहले है सो मेरिट लिस्ट जारी करता, अभ्यर्थियों का है सो स्कोर कार्ड जारी करता, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता। सहायक आचार्य से संबंधित जो विज्ञापन निकला हुआ था, वो विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ है नियमावली में कि है सो पहले है सो मेधा सूची तैयार किया जाएगा, उसके अनुसार ही है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जो कि विज्ञापन के नियमावली को इन्होंने अनदेखा किया है, प्योर मनमानी कर रहा है। जेएसएससी में अब कोई पारदर्शिता नहीं रह गया है। इसको लेकर के मैं पीएमओ को लिखा था और पीएमओ को लिखे हुए 1 माह हो गया, अभी तक है सो जेएसएससी जवाब नहीं दाखिल किया है। तो उस संबंध में मैं स्टेट नोडल अफसर से मैं मिलने के लिए आज प्रोजेक्ट भवन आया हूं और उनसे मिल करके और इस मामले को है सो उजागर करूंगा। और मधुमिता मैम जो जेएसएससी का सेक्रेटरी हैं, जवाब नहीं दे रही हैं, उनको जवाब देने के लिए मैं मजबूर करूंगा। तो मतलब जब पीएमओ में जो पीएमओ का जो पोर्टल है उसके माध्यम से आपने शिकायत दर्ज की, उसके बाद जेएसएससी को इसको लेकर ये उनसे जवाब मांगा गया है जेएसएससी सेक्रेटरी से, आपके अनुसार, तो उनसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है? नहीं, अभी तक जवाब नहीं दाखिल की है। मैं ऑनलाइन प्रतिदिन चेक करता हूँ, जवाब नहीं मिला। फिर मेरे को बात करने के लिए मेरे मेल पर है सो मधुमिता मैम का नंबर भी है सो दिया गया है। मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश किया तो वो फ़ोन उठाती है। जैसे ही मैं विषय वस्तु को रखता हूं कि मैम मेधा सूची के अनुसार आपने अभी तक अपने वेबसाइट पर मेधा सूची क्यों नहीं प्रकाशित की और बिना मेधा सूची प्रकाशित किए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य आप कैसे पूरा कर दिए, जो कि आपका विज्ञापन का नियमावली का है सो उल्लंघन हो रहा है। तो जैसे ही इतना सुनती है फ़ोन को काट देती है। तो फिर मैं मजबूर होकर के मैं स्टेट नोडल अफसर के पास मिलने आया हूं। कल मैं बात किया था उनका टोल फ्री नंबर पर, तो उन्होंने
मुझे मिलने प्रोजेक्ट भवन मिलने के लिए बुलाए हैं। आज मैं उनसे मिल करके और सारी बातों को रखूंगा। कुछ दिनों पहले आप एक तस्वीर आई थी कि आप राज्यपाल से भी मुलाकात किए थे, किस विषय को, इसी विषय को लेकर आपने मुलाकात? जी, मैं सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 के संबंध में ही मैं राज्यपाल महोदय को मैं विज्ञापन सौंपा हूं और उनसे मिल करके सारी स्थिति को बताया हूं कि महामहिम बिना मेधा सूची जारी किए, बिना स्कोर कार्ड जारी किए जेएसएससी जो है सो मनमानी कर रही है और नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। इसको फिलहाल रोका जाए और मेधा सूची जारी करके और रॉ मेरिट लिस्ट के अनुसार है सो उनका है सो डॉक्यूमेंट सत्यापन कराया जाए और नियुक्ति के प्रक्रिया कराया जाए। जो अभी उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आनन फानन में कराया है उसको रद्द किया जाए। कितने कैंडिडेट हैं ओवरऑल इसमें 26,000 एक पोस्ट की बहाली होनी है। सबके साथ बेइंसाफी हो रहा है। अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया और कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया। तो क्या कुछ इसमें गड़बड़ी हो रही है? एकदम बिल्कुल गड़बड़ी हो रही है, पूरे गड़बड़ी हो रही है। मुझे तो लगता है कि सारा खेल है सो खरीद बिक्री का चल रहा है। इन्होंने सब सीट को है सो बेचने का काम किया है। इनकी पारदर्शिता पर मुझे शक है, इसलिए मैं इसको सीबीआई से जांच कराने का मैं राज्यपाल महोदय से मांग किया हूं। अच्छा, तो ये आप सहायक आचार्य का मामला तो हाई कोर्ट में भी चल रहा है, झारखंड हाई कोर्ट में भी लगातार अभी कुछ दिनों पहले जो 2 वर्षों का जिन्होंने बीएड पूर्ण किया है उन्हें मान्यता दी गई है। आपका जो मामला है वो अलग मामला है। तो जो आपके जो साथी जो हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो आप उन साथियों के साथ नहीं हैं? देखिए, मैं क्रम बाय क्रम आ रहा हूँ। पहले मैं पीएमओ को लिखा हूँ, मेरा ऑलरेडी एक केस यहाँ पर फाइल किया हुआ है। मैं यहाँ से जवाब ले लेता हूँ कि जेएसएससी सेक्रेटरी मधुमिता मैम क्या जवाब दाखिल कर रही हैं। उस जवाब के आधार पर मुझे और है सो हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मजबूती के साथ मेरे को एक एविडेंस प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं उसे हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाऊंगा। और मैं बता दूं कि हाई कोर्ट में भी मैं जो सोनी कुमारी का हाई स्कूल परीक्षा से संबंधित केस लड़े थे, ललित कुमार सिंह, उन्हीं अधिवक्ता से मैं मिला भी हूं और वो भी मेरे को पूर्ण आश्वासन दिए हैं कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के आड़ में बहुत बड़ा गेम खेला है। नॉर्मलाइजेशन जो है सो नियम का विरुद्ध है, उनके विज्ञापन के विरुद्ध है। चूँकि नॉर्मलाइजेशन तो लिख दिया था विज्ञापन में, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया था कि नॉर्मलाइजेशन का क्या फार्मूला होगा। अब इतना बड़ा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के खेला हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के यार्ड में जेएसएससी और सरकार है सो बहुत बड़ा है सो गेम खेल रही है, अभ्यर्थियों को है सो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। चलिए, तो ये है सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली के कैंडिडेट, ये भी हैं। इन्होंने भी कह सकते हैं कि उस पदों के लिए इन्होंने भी एग्ज़ाम दी और इनका आरोप है जेएसएससी को लेकर कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल चल रहा है ये सरासर गलत है। इसको लेकर ये लगातार पीएमओ की जो पोर्टल है वहाँ पर इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की है और उसके आधार पर जेएसएससी को इनके अनुसार जवाब दाखिल करने की भी बात कही गई है। लेकिन 1 महीने बीत चुके हैं, कोई जवाब नहीं आया है। उसके बाद आज राज्य नोडल अधिकारी से मिलने के लिए प्रोजेक्ट भवन पहुंचे हैं कि इनकी जो मांग थी, इन्होंने जो शिकायत दर्ज की है उस विषय को लेकर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। हालांकि राहुल कुमार जो कैंडिडेट हैं, इनका साफ तौर पर जेएसएससी को लेकर आरोप है कि इस मामले में, इस नियुक्ति नियमावली में खरीद फरोख्त हुई है। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन राहुल कुमार जो हैं अपनी ओर से लगातार कह सकते हैं कि पीएमओ पोर्टल में इन्होंने शिकायत दर्ज की है और अभी इनका कहना है कि यदि ये जो साक्ष्य और भी इकट्ठा करके फिर से हाई कोर्ट का ये दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं, जैसे जो इनके जैसा जो कैंडिडेट है उन्हें न्याय मिल सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी उत्तम के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।
गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री